हेलो दोस्तों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये जो वीडियो आपका HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर एनालिसिस के ऊपर की जा रही है। एक छोटा सा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, ये सब्जेक्ट होता है आपका मार्केट रिस्क का। ठीक है, ये सारी सब्जेक्ट होती हैं आपकी मार्केट रिस्क का, इसलिए ध्यानपूर्वक आप सारी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। निवेश करने से पहले जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है और जो इनकम इससे आता है वो घट भी सकता है, इनकम बढ़ भी सकता है, और कभी कभी जो पैसा आपने ओरिजिनली लगाया होगा ओरिजिनली वो आपको मिले भी ना। पास्ट परफॉर्मेंस किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं देता कि फ्यूचर में भी ऐसा रिजल्ट आएगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा जो होगा उसे कभी भी आप इंडिकेटर रूप में नहीं लेंगे, ना गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस के रूप में लेंगे, ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन होता है, ना ही कोई वारंटी होता है, ना ही कोई एक्सप्रेस होता है, ना ही कोई इम्प्लॉयड होता है फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ये इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है केवल, और किसी भी प्रकार का यहाँ पे बोल सकते हैं कंस्टिट्यूट नहीं करता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और लीगल एडवाइस, ना ही किसी प्रकार का गारंटी देता है कि एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और प्रॉफिटेबिलिटी भी होगा जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है। इसलिए आप 10 बार सोचें, आप ध्यान से कंसल्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक FMCG बिजनेस कंपनी है जो कंप्राइज करती है प्राइमरीली होम केयर के बिजनेस में है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के बिजनेस में है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट्स में है। ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स पूरे भारत में करती है और बेचती भी है पूरे भारत में। अब आएंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। आप देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी बड़ी कंपनी है, 5,05,303 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस देखेंगे 2,151 रुपये का है। हाई और लो देखेंगे, लो बनाया 2,022 रुपये का और हाई बनाया 2,660 रुपये का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे आप, पे हो जाएगा 33.2 टाइम्स में ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू 207 रुपये का। डिविडेंड यील्ड है 1.91%। मैं इसको अच्छे कैटेगरी में रखूँगा, डिविडेंड ठीक ही ठाक देता है, 2% ठीक है, डिविडेंड ठीक देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC भी अच्छा है, 28.4 है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, 31% का है। फेस वैल्यू हो जाएगा 1 रुपये का शेयर है। अब आइए रिटर्न के ऊपर। असली चीज़ तो कहानी यही है कि रिटर्न हमें मिलता है कि नहीं, सब चीज़ अच्छा है, रिटर्न क्या है। तो देखेंगे 5 साल में आपको, सॉरी 5 दिन में आपको रिटर्न आया -2.47% निगेटिव। अगर वही बात करेंगे एक महीने में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 0.96% निगेटिव। अगर वही बात करेंगे वही 6 महीने तक पैसा इसको होल्ड किया तो आपको हो गया निगेटिव में 10.73% निगेटिव। ईयर टिल डेट तक अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आपको 7.53% हो गया निगेटिव। 1 साल तक होल्ड किया तो भैया तब फायदा ही क्या हुआ आपको बताइए, 14.65% निगेटिव हो रहा है, निगेटिव रिटर्न आ रहा है। अब 5 साल तक जिसने होल्ड किया उसको भी निगेटिव आ रहा है, 11.14%। 5 साल तक आपको कुछ परसा ही नहीं मिला। 5 साल अगर बैंक में FD कर देता है 7% के हिसाब से तो आपको मान के चलो 35% ही बन जाता है। यहाँ क्या बना आपको, निगेटिव आ गया। ठीक है, चलिए। बट अगर आप जैसे ही मैक्सिमम करते हैं, जब आपने 1 जनवरी 1999 को आपने पैसा लगाया था उस समय 166 रुपये का ये शेयर था, जो कि बढ़ के हो गया आज की डेट में 2,148। हालांकि आप बोल सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में आपको 5 ईयर्स में क्या रिटर्न दिया है, माइनस, अभी आपने देखा -11 पॉइंट समथिंग परसेंट का निगेटिव रिटर्न है आपको। तो ये इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, लॉन्ग गोल है। आपको ये मानना है जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा तो लॉन्ग टर्म में आपको करना है, तभी आपको फायदा होगा। नहीं तो 5 साल में भी नहीं। आप इन्वेस्टमेंट का मतलब चलो मान के कि 10 साल, सभी लोग बताएंगे 10 साल। कंपनी कैसी है उसको पढ़िए, 10 साल का नजरिया रखिए। अब उन्होंने इतना लंबा समय रखा, देखिए कितना हो गया, 1193.98%। हालांकि ज़्यादा पैसा नहीं बना है, आप ये बोल सकते हैं कि 12 गुना पैसा बना, 12 टाइम्स पैसा बना। वो भी कब से, 1999 से लग के आपको इसको कमाने के लिए 27 ईयर्स आपने दिया, 27 साल दिया, तब जाके आपको 12 गुना पैसा बना है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो पैसा नहीं बना मेरी नज़र में। ठीक है, अब आइए, ये एक P/E का भी हम लोग रेशियो थोड़ा जानना जरूरी है। जब ये 21, ये लास्ट 5 ईयर का है ना, ये 5 ईयर का है, देखिए 5 ईयर का मार्किंग किया हुआ है। 5 साल में आप देखेंगे तो क्या हिसाब किताब हुआ। 16 जुलाई 2021 को PE था आपका 66.5, और अभी देखेंगे PE आपका घट के लगभग लगभग 33 के आसपास PE है। ठीक है, पी कम हुआ है इसका, जो कि एक ठीक बात है, अच्छी बात है। प्राइस भी बढ़ा है, PE भी कम हुआ तो अच्छी बात है। अब वही मैक्सिमम अब करते हैं तो मैक्सिमम देखिए, अब जैसे मैक्सिमम करेंगे प्राइस, PE कब का है, 27 अप्रैल 2007 का है, जहाँ PE 28.9 था, EPS 6.98 था। अब तो EPS भी बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको 33 के आसपास है।
तो ये भी अब थोड़ा देखना चाहिए आपको, बहुत महंगा नहीं होना, पी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा आपको चिंता होना चाहिए, ठीक है। ये सब थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको ये सब चीज जानना चाहिए। अब आते हैं क्वार्टरली एनालिसिस के ऊपर, क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, क्यू ऑन क्यू बेसिस देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। आप यहाँ पे मार्च 2026 को कंपेयर करेंगे मार्च 2025 के साथ, करिए कंपेयर। सेल्स का फिगर आ गया, ये हो जाएगा 15,190 करोड़ से सेल्स तो बढ़ गया आपका 16,351 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3,618 करोड़ रुपए से बढ़कर हो जाएगा आपका 3,837 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 24% का है, हालांकि यहाँ 1% ही घटा है, 23% है। अब बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे आप तो हो जाएगा 3,372 करोड़ रुपए से बढ़कर हो जाएगा 3,916 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2,475 करोड़ रुपए से बढ़कर हो जाएगा 2,994 करोड़ रुपए। ईपीएस इन रुपीज की बात करेंगे ये हो जाएगा 10.49, यहाँ हो जाएगा 12.73। अब आप समझिए बात, सेल्स क्या हुआ, हर एक क्वार्टर आपका बढ़ रहा है, मैंने सेल्स आपका पिछले क्वार्टर से बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर से बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा आपका घट गया, 1% घटा है, ये बढ़ा नहीं घटा है। जबकि प्रॉफिट फॉर टैक्स भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है और ईपीएस भी आपका बढ़ा है। यानी हम बोल सकते हैं कि क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है हमें, है ना, हमें ग्रोथ दिख रही है, ये हम लोग बोल सकते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस वाई ऑन वाई, ईयर ऑन ईयर बेसिस। आप यहाँ देखिए मार्च 2000, 4 साल ले लीजिए, मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025, मार्च 2026। 23 को 24 से कंपेयर करिए, 24 को 25 से कंपेयर करिए, 25 को 26 से कंपेयर करिए। सेल्स का फिगर देखिए, ये हो जाएगा 60,580 करोड़ रुपए से बढ़कर हो जाएगा आपका 61,896 करोड़ रुपए, उससे घट जाएगा 61,328 करोड़ रुपए, यहाँ बढ़कर हो जाएगा 64,468 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा आपका 14,147 करोड़ रुपए से बढ़कर हो जाएगा 14,600 14,659 करोड़ रुपीज, और यहाँ घट के हो जाएगा 14,000, सॉरी घटेगा नहीं, यहाँ बढ़ के हो जाएगा आपका 14,698 करोड़ रुपीज, बट बहुत ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, मोरलेस सेमी ग्रोथ है। और यहाँ पे 15,039 करोड़ रुपीज हुआ। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये जरूरी है, 23% से बढ़ के 24%, फिर वहाँ बराबर रहा, 24% ही रहा, इस साल घट गया 23% हो गया। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आइए, ये हो जाएगा 13,344 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा आपका 13,926 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 14,419 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 18,219 करोड़ रुपये। इस बार शानदार हुआ है। नेट प्रॉफिट देखेंगे 10,143 करोड़ रुपये का कमाई हुआ, उससे बढ़कर 10,282 करोड़ रुपये कमाई हुआ, उससे बढ़कर 10,671 करोड़ रुपये का, उससे बढ़कर 15,059 करोड़ रुपीज़ का हुआ। ईपीएस इन रुपीज देखेंगे 43.07 से बढ़कर 43.74, उससे बढ़कर 45.632, 64.01 हो जाएगा उससे बढ़कर। ठीक है, तो कई चीजें हैं, तो ये आपको दिखेगा कि सेल्स हर साल बढ़ रही है आपकी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप मोटा मोटी हर साल ही आप कर सकते हैं बढ़ रहा है, मार्जिन का भी ठीक ठाक है ग्रोथ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ईपीएस भी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम इसे ग्रोथ की कैटेगरी में डालेंगे कि बढ़ तो सब चीज सही रहा है, बट हालांकि शेयर की दाम नहीं बढ़ रही है। हो सकता है कि शेयर महंगा हो सकता है कि इंडस्ट्री पी कुछ और बोलता, बहुत सारी चीजें, हो सकता है कोई फंड बेच रहा हो, बहुत सारा चीज रहता है इस समय, इसलिए इसको थोड़ा आपको और बारीकी से इसको देखना चाहिए। तो उम्मीद करता है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चलो पहली बार चलो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक